हेलो फ्रेंड्स, सीटेट 2024 के लिए आप लोगों के जो हिंदी से आते हैं, हिंदी से लगभग आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे 30 क्वेश्चन में आप लोगों के 15 नंबर आप लोगों के जो पैराग्राफ रहेगा उससे रहेगा, 15 नंबर आप लोगों के पेडागोजी से रहेगा। तो 15 नंबर जो आप लोगों के पेडागोजी से रहेगा उससे, तो चलिए देखते हैं आज का हिंदी का पेडागोजी। हिंदी की पेडागोजी में आप लोगों के लगभग इसमें 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रस्तावना का मूल आधार होता है। ए ऑप्शन है पूर्व ज्ञान, बी ऑप्शन है सहायक सामग्री और सी ऑप्शन है शिक्षण उद्देश्य और डी ऑप्शन है समस्यात्मक प्रश्न, जो कि इसका राइट आंसर है ए पूर्व ज्ञान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है विश्लेषण विधि, बी ऑप्शन है सामान्य अनुमान विधि और सी ऑप्शन है उदाहरण विधि और डी ऑप्शन है सत्यापित विधि, जो कि इसका राइट आंसर है उदाहरण विधि। उदाहरण दे के फिर ज्ञान दिया मतलब नियम बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 3। प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? ए ऑप्शन है पद्य शिक्षण विधि, बी ऑप्शन है गद्य शिक्षण विधि और सी ऑप्शन है रचना विधि और डी ऑप्शन है कविता शिक्षण विधि, जो कि इसका राइट आंसर है गद्य शिक्षण विधि। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 4। निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है? ए ऑप्शन है सभी विषयों में उपयोगी, बी ऑप्शन है छात्रों का निष्क्रियता और सी ऑप्शन है निम्न स्तर के लिए उपयोगी और डी ऑप्शन है अमनोवैज्ञानिक। इसका राइट आंसर है निम्न स्तर के लिए उपयोगी, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है? ए ऑप्शन है व्याकरण के सूत्र, बी ऑप्शन है नियमित ज्ञान और सी ऑप्शन है शुद्ध व्याकरण और डी ऑप्शन है व्याकरण व्यावहारिक ज्ञान। तो इसका राइट आंसर है व्याकरण व्यावहारिक ज्ञान, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? ए ऑप्शन है पठन का, बी ऑप्शन है श्रवण का और सी ऑप्शन है बोलने का और डी ऑप्शन है लिखने का। तो इसका राइट आंसर है डी लिखने का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 7। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? ए ऑप्शन है स्वाध्याय पद्धति, बी ऑप्शन है डाल्टन पद्धति और सी ऑप्शन है खेल विधि और डी ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि। तो इसका राइट आंसर है खेल विधि। खेल विधि के द्वारा बच्चे अधिक से ज़्यादा सीखते भी हैं और उन्हें अच्छे से समझ भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? ए ऑप्शन है अनुकरण विधि, बी ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि और सी ऑप्शन है रूपरेखा विधि और डी ऑप्शन है सूझ विधि, जो कि इसका राइट आंसर है प्रश्नोत्तर विधि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है हमारा 9। खडानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? ए ऑप्शन है समास विग्रह, बी ऑप्शन है चित्र दिखाकर, सी ऑप्शन है व्युत्पत्ति द्वारा और डी ऑप्शन है अर्थ कथन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है अगर समास विग्रह करके सिखाया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में पूछा गया है कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है? ए ऑप्शन है शब्दार्थ बोध, बी ऑप्शन है भावानुभावन, सी ऑप्शन है मनोरंजन और डी ऑप्शन है मापन क्षमता, जो कि इसका राइट आंसर है भावानुभाव, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 11। वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है? ए ऑप्शन है प्रश्नोत्तर प्रणाली, बी ऑप्शन है तुलना प्रणाली, सी ऑप्शन है शब्दार्थ प्रणाली और डी ऑप्शन है व्याख्या प्रणाली, जो कि इसका राइट आंसर है शब्दार्थ प्रणाली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है?
ए ऑप्शन है व्याख्या प्रणाली, बी ऑप्शन है व्यास प्रणाली और सी ऑप्शन है तुलना प्रणाली और डी ऑप्शन है गीत व अभिनय प्रणाली, जो कि इसका राइट आंसर है डी गीत व अभिनय प्रणाली। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन है भाषा को बोलना सीखने के लिए, बी ऑप्शन है भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए, सी ऑप्शन है भाषा को बोलना सीखने के लिए और डी ऑप्शन है भाषा को समझाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 14, डाल्टन योजना शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ए ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक, बी ऑप्शन है प्राथमिक स्तर, सी ऑप्शन है उच्च माध्यमिक और डी ऑप्शन है हमारा माध्यमिक। तो इसका राइट आंसर है माध्यमिक स्तर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 15 में पूछा गया है प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली किसने बनाया है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुटअप हुआ है। ए ऑप्शन है किलपैट्रिक, बी ऑप्शन है इसमें मॉन्टेसरी, सी ऑप्शन है हेलन पार्कहर्स्ट और डी ऑप्शन है फ्रोबेल, जो इसका राइट आंसर है किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट जो विधि है किलपैट्रिक द्वारा दिया गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया है। ए ऑप्शन है किलपैट्रिक, बी ऑप्शन है मॉन्टेसरी, सी ऑप्शन है हेलन पार्कहर्स्ट और डी ऑप्शन है फ्रावेल। तो जो कि इसका राइट आंसर है मॉन्टेसरी, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 17, खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वह है। ए ऑप्शन है इसमें व्याकरण, बी ऑप्शन है रचना शिक्षण और सी ऑप्शन है लिखित भाषा और डी ऑप्शन है मौखिक भाषा, जो कि इसका राइट आंसर है मौखिक भाषा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 18, अभिव्यक्त मतलब इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है। ए ऑप्शन है श्रुत लेखन, बी ऑप्शन है शुद्धोच्चारण और विधि, सी ऑप्शन है खेल विधि और डी ऑप्शन है प्रतिलेखन। इसका राइट आंसर है खेल विधि। खेल विधि के द्वारा बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 19, इकाई योजना आधारित नहीं है। ए ऑप्शन है प्रस्तावना, बी ऑप्शन है उद्देश्य कथन, सी ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण और डी ऑप्शन है मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर है प्रस्तावना, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस सेट का 20, हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है। ए ऑप्शन है विषय की जांच करना, बी ऑप्शन है अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना, यानी कि मतलब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में करना, बी ऑप्शन है इसमें भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना और डी ऑप्शन है लिपि का सही ज्ञान होना। तो इसका राइट आंसर है अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना। तो आप लोगों के सेशन यहीं पे समाप्त होता है प्रैक्टिस सेट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।